आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। देखिए गॉस लॉ का हम लोग एप्लीकेशन अब पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करके इस स्फेरिकल सेल का r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम लोग गॉस लॉ को जानते हैं, गॉस लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये चार्ज है और इसके ऊपर हम एक गॉसियन सरफेस, इनक्लोज सरफेस ले लिए। तो यहाँ से इस सरफेस, गॉसियन सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds इक्वल टू क्या होगा, Q इनक्लोज, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, यानी Q इनक्लोज। तो मान लीजिए इस पे चार्ज क्या है, Q है, तो Q इनक्लोज और डिवाइडेड बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए, हाँ सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस पे क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। और इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो इस स्फेरिकल सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो बाहर की तरफ होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस स्फेरिकल सेल का जो सरफेस है इसका डायरेक्शन सेम होगा, यानी कि दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो E डॉट ds cos थीटा लेंगे तो cos 0 लेंगे तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds को अगर हम यहाँ से ऐड करें तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, स्फीयर है, यानी कि इसका जो रेडियस है r है। तो स्फीयर का जो आउटर सरफेस, जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ से r डिस्टेंस पे लिए हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर लेके आइए, और r स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया किसका, इस स्फेरिकल सेल का, जिस पे चार्ज क्या है, Q चार्ज है, और इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है स्फेरिकल सेल पे। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर से r डिस्टेंस पे कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इस फार्मूले से हमको क्या पता चला, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर पे, यानी कि इसके सेंटर से डिस्टेंस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, क्या होगा, डिक्रीज होते हुए चला जाएगा। और एक और चीज देखिए, E इक्वल टू है Q डिवाइडेड 4 बाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर यहाँ इसके सेंटर पे, अगर ये पूरा चार्ज इसके सेंटर पे सेंटर्ड रहता, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r डिस्टेंस पे क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, Q सेंटर पे और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। यही देखिए, दोनों फॉर्मूला देखिए, दोनों का कंपैरिजन कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये और इलेक्ट्रिक फील्ड ये। यानी कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं कोई भी स्फेरिकल सेल का जो यूनिफॉर्मली चार्ज हो, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा चार्ज इस पे कहाँ सेंटर्ड है, इसके सेंटर पे सेंटर्ड है। तभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रहा है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड सॉरी एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब तो हम निकाले स्फेरिकल सेल के बाहर r डिस्टेंस पे क्या होता है। अब हम निकालेंगे दूसरा केस में कि स्फेरिकल सेल के अंदर, मान लीजिए यहाँ कहीं निकालना हो, यहाँ से r डिस्टेंस पे, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ एक गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ फ्लक्स निकालेंगे, तो E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज। यहाँ देखिए, यहाँ चार्ज क्या है, आउटर सरफेस पे है, यहाँ चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है नहीं है, यानी कि Q इनक्लोज जो चार्ज है वो हमेशा क्या है, 0 है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए, E हमारा क्या हो जाएगा, 0, यानी कह सकते हैं कि हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज जो स्फेरिकल सेल होता है या होलो स्फीयर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 0 होता है, और उसके बाहर स्फेरिकल सेल के बाहर r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसका वेरिएशन कैसे होता है। तो यहाँ देखिए वेरिएशन कैसे होता है, जैसे ही यहाँ से इसके सेंटर से आगे की तरफ बढ़ेंगे
और इसके सरफेस पे जाएंगे, इसके सरफेस पे, तो जैसे यहाँ जाएंगे सरफेस के अंदर तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0। अगर एक ग्राफ हम प्लॉट करें, यहाँ देखिए ये है R और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे 0 से हम लोग बढ़ेंगे, तो 0 से बढ़ेंगे तो कहां तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगा, जब R जो इसका है, ये जो R है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ मान लीजिए आ गए, तो यहाँ R इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल R। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। यानी कि चार्ज जो स्फेरिकल सेल है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, R स्क्वायर के। यानी कि यहाँ से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, हमारा डिक्रीज होते हुए चला जाएगा। तो कुछ कैसे डिक्रीज होगा, कुछ इस तरह से डिक्रीज होते हुए आएगा। यानी कि देखिए, जब मेरा यहाँ सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है, अगर ये इक्वल हो गया किसके, स्फेरिकल सेल के रेडियस के इक्वल हो गया, वहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और जैसे ही इस स्फेरिकल सरफेस से आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होते हुए चला जाएगा। कुछ ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। ये बाय यूजिंग द गॉस लॉ हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं आप लोग को पता चल गया होगा। तो आगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और निकालेंगे। कोई भी सिलेंड्रिकल यूनिफॉर्म चार्ज सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है, यहाँ 0 से लेके कैसे इसके सरफेस तक जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहता है, और जैसे ही सरफेस पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, घटते हुए चला जाता है।